Good morning, dear student. Today I teach you chapter number 2, class 10, acid, bases and salt. आज हम चैप्टर नंबर 2, क्लास 10 में एसिड, बेस और साल्ट के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट आर एसिड? एसिड, बेस और साल्ट के बारे में हम क्लास 10th में भी रीड करेंगे और क्लास 8th में भी रीड कर चुके हैं, क्लास 9 में भी रीड कर चुके हैं ऑलरेडी. What are acid? Acid are those substances which give H positive ion in aqueous solution. अम्ल, एसिड वो होते हैं जो एक्वस सोल्यूशन में H आयन देते हैं, आर कॉल्ड एसिड. दे आर श्योर इन टेस्ट, वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, उनको हम एसिड कहते हैं. And what are bases? Bases are those substances which give OH negative ions in aqueous solution. बेस हमें एक्वस सोल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयंस देते हैं, आर कॉल्ड बेसिस. दे आर बिटर इन टेस्ट, ये कड़वे होते हैं, एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, और रेड को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं, कि ब्लू कलर में बदल देते हैं. एंड व्हाट आर साल्ट? Salt are those which react acid and base to give salt, are called salt. Salt हमें एसिड और बेस दोनों की रिएक्शन से प्राप्त होते हैं. When an acid react with a base or a metal, कोई भी मेटल हो सकते हैं लाइक आयरन, कॉपर, जिंक, then the compound formed are called salt. लेसन में जैसा कि बताया गया है, यू हैव लर्न इन यूर प्रीवियस क्लासेस दैट द श्योर एंड बिटर टेस्ट फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेसिस. जो फूड सब्सटेंस का टेस्ट होता है श्योर और बिटर, खट्टा और कड़वा, वो एसिड और बेस की वजह से होता है. रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन दैम, जो उनके अंदर प्रेजेंट होता है. इफ़ समवन इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, अगर परिवार के अंदर कोई भी ज़्यादा एसिडिक फूड ईट करने से, ज़्यादा अम्लीय भोजन खाने से सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग विद सजेस्ट एज रेमेडी, तो हम कौन सा रेमेडी यूज़ करेंगे? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सोल्यूशन. विच यूज बेकिंग सोडा बिकॉज बेकिंग सोडा ही बेसिक इन नेचर, तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और पेन कम हो जाएगा. विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी, हम कौन सा यूज करेंगे? अगर लेमन जूस करते हैं तो ऑलवेज लेमन जूस इज ए एसिड, तो एसिड की प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, उसकी जगह हम विनेगर और सिरका भी कहा जाता है विनेगर को, और बेकिंग सोडे का इस्तेमाल हम कर सकते हैं. श्योरली यू मस्ट हैव योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेस ऑफ टू न्यूलिफाई ईच अदर इफेक्ट, कि हमें उस एसिड और बेस में से उसका इस्तेमाल करना है जो हमारे फूड को, जिसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई है, उसको न्यूलिफाई कर सके. रिकॉल हाउ वी टेस्टेड श्योर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग दम, हम बिना टेस्ट किए ही किस तरह बता सकते हैं कि एसिड है या बेस है. यू ऑलरेडी नो दैट एसिड आर श्योर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. हमें पता है कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, और बेस क्या करते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं, एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं. लिटमस इज ए न्यूट्रल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर भी कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि जो लिटमस पेपर होता है वो नेचुरल इंडिकेटर होता है जो एसिड और बेस को बताता है
किसी भी फूड सब्सटेंस को भी बता सकता है कि इसके अंदर एसिड है या बेस। टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर। टर्मरिक जो हल्दी होती है ये अनदर इंडिकेटर होता है नेचुरल। हैव यू नोटिस दैट ए स्टेन ऑफ करी ऑन ए वाइट क्लॉथ। अगर आपने नोटिस किया हो कि अगर करी जो वेजिटेबल होती है अगर वाइट क्लॉथ के ऊपर गिर जाती है तो इट बिकम रेडिश ब्राउन कलर। रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है व्हेन बिकम सोप, अगर सोप के कांटेक्ट में आते हैं। विच इज़ बेसिक इन नेचर। सोप क्या है? बेसिक इन नेचर है। अदर है हमारे पास, अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं दे गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कि अगर एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाए, रिएक्शन करवाई जाती है तो हमारे पास सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, जिंक मेटल गिव राइज टू Na2ZNO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। कि जब भी हम एसिड के साथ मेटल को रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं हम, HCl प्लस NaOH। HCl और NaOH में क्या होगा? NaCl प्रोडक्ट बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। आगे हम करेंगे कि किस प्रकार मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। अगर हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं दो, पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर हम Na2CO3 सॉरी, टेस्ट ट्यूब ए में हम लेंगे Na2CO3 सॉलिड फॉर्म में प्लस एसिड लेंगे 2HCl गिव राइज टू 2NaCl प्लस वाटर H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड HCl गिव राइज टू NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्वर्ड थ्रो लाइम वाटर। लाइम वाटर में से जो हमारे पास CaOH2 की ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसमें से गुजारते हैं तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, वाइट प्रेसिपिटेट CaCO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे।